नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओकेसा नेको की। बहुत बहुत साल पहले की बात है। साधु द्वीप में एक बूढ़ी औरत अकेले रहा करती थी। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी और इसीलिए वो बहुत सारी बिल्लियों का अकेले देखभाल करती थी। मगर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वो बाहर काम करके पैसे कमाने के लायक नहीं रही और उसकी सारी जमा पूंजी भी उसने अपनी बिल्लियों के देखभाल के लिए खर्च कर दिया। हालात इतनी खराब हो गई कि उस बेचारी के पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए उसने अपनी बिल्लियों को अपने घर से निकाल दिया, सिवाय एक बूढ़ी कैलिको बिल्ली जो उसके साथ बहुत साल से रह रही थी। उससे वो बहुत प्यार करती थी। खुद खाना ना खाकर वो अपनी बिल्ली के लिए खाना बना कर देती थी। मगर एक दिन जब घर में चावल का एक दाना भी नहीं था, उसने उस कैलिको बिल्ली से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हें खाना खिलाने लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर बाहर की दुनिया में जा सकती हो, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर अगर फिर भी तुम मेरे पास रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर अगले ही दिन सुबह वो बिल्ली घर से गायब थी। ये देखकर उस बूढ़ी औरत को बहुत दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत लड़की घर के अंदर आती है और कहती है, मैं वही कैलिको बिल्ली हूँ जिसे आपने इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया। आपने अपने मुंह का निवाला मुझको दिया। आज जब आपको मेरी जरूरत है तो कृपया मुझे आपके काम आने दीजिए। उस लड़की की बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई और उसने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तब उस लड़की ने कहा, एडो से एक आदमी गांव में आया है। वो नए गेशा के लिए लड़कियों की तलाश कर रही है। आप मुझे उसके पास ले चलिए। उस बूढ़ी औरत के लाख मना करने पर भी वो लड़की नहीं मानी और अंत में दोनों गांव में जाकर उस आदमी से मिले। जब उस आदमी ने उस लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती से वो मोहित हो गया और उसने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की तो गेशा की सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकती है। मैं तुम्हें अभी एडो लेकर जाना चाहूँगा। इसके बाद उसने उस बूढ़ी औरत को इतने पैसे दिए कि वो अपना बुढ़ापा बड़े आराम से गुजार सके और उस लड़की को अपने साथ एडो लेकर चला गया। इस घटना के कई महीनों बाद फुकागावा शहर में एक बेहद खूबसूरत गेशा लोगों के सामने पहली बार अपना गाना पेश करती है। उसकी खूबसूरती और नृत्य कला से वहाँ मौजूद सभी मोहित हो जाते हैं और उसके चर्चे दूर दूर तक होने लगती है। ये वही लड़की थी जो उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए गेशा बनी थी। उसने अपना नाम ओकेशा रख लिया था। वो ऐसे गाने गाती थी जैसा पहले कभी किसी ने ना सुना हो। दूर दूर से लोग बस उसे ही देखने और उसका गाना सुनने आते थे। एक रात एक कप्तान अपने नाविकों के साथ ओकेशा का गाना सुनने आया। ओकेशा ने उनके सामने शामीसेन बजाते हुए अपना गाना और नृत्य पेश किया और देर रात तक सबने बहुत खाया पिया और फिर सोने चले गए। आधी रात को कप्तान की नींद खुल गई। उसे नीचे से कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए जब रसोई तक पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ी सी बिल्ली रात का बचा हुआ मछली खा रही है। उस बिल्ली ने वही किमोनो पहना हुआ है जो ओकेशा ने पहना हुआ था। उस कप्तान को देखते ही वो बिल्ली पहले चौंक गई और फिर उसने कहा, खबरदार किसी और के सामने तुमने अपना मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कप्तान बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह जब सारे नाविक जहाज पर वापस आए तो सब बस ओकेशा की खूबसूरती और उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर वो कप्तान बोला, जिस गेशा की इतनी तारीफ तुम लोग कर रहे हो, तुम में से किसी ने भी अगर उसकी असलियत देखी होती तो उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते।
कप्तान की ये बात सुनकर सारे नाविकों ने उससे पूछा, ऐसी क्या असलियत है उसकी, हमें भी बताओ। जिस बात पर कप्तान ने पिछली रात की पूरी घटना उन्हें बता दिया। उसकी बात खत्म होते ही अचानक भयानक तूफान आई और उनका जहाज डूबने लगा और वो कप्तान अचानक जहाज से नीचे गिर गया, मानो किसी ने उसे उठाकर समुंदर में फेंक दिया हो। ये देखकर बाकी नाविक अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगे और उन्होंने वादा किया कि वो ओकेसा की सच्चाई कभी किसी को नहीं बताएंगे। जिसके बाद जैसे वो तूफान अचानक आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। समुंदर बिल्कुल शांत हो गया, मगर उस कप्तान को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।